नमस्कार, मैं निसर अंसारी वोसो महाराष्ट्र न्यूज के साथ में। और आज हम माहिम दरगाह के अंदर मौजूद है। जिस तरीके से 612वां उर्स मुंबई के अंदर बाबा मखदूम का चल रहा है और पूरे मुंबई शहर के अंदर एक अलग तरह का माहौल जो है, खुशियों का माहौल वो दिखाई दे रहा है। हर तरफ से, हर गली मोहल्ले से जो है बाबा मखदूम को चादरें पेश की जा रही है। हर जगह धूम धड़ाका है। लेकिन उसी के साथ में जो ये बाबा मखदूम का ऑफिस है, सोहेल खंडवानी जी का जो ऑफिस है, ये भी कहीं ना कहीं चर्चा का विषय मुंबई नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बना हुआ है। चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है कि तमाम सामाजिक, सोशल और पॉलिटिशियन जो लोग हैं वो हर वर्ष जो है उर्स के अंदर आते हैं और बाबा मखदूम की जियारत तो वो करते ही है, लेकिन उसके साथ साथ सोहेल खंडवानी जी से मुलाकात किए बगैर वो नहीं जाते हैं। आज उसी की कड़ी में जो है मुंबई शहर नहीं बोले भारत की बिग पर्सनालिटी अंजुमन इस्लाम के हेड जहीर काजी जी यहां पर पहुंचे हुए हैं। कुछ प्रश्न जो है बाबा मखदूम के उर्स को लेकर के मैं जहीर काजी जी आपसे जानना चाह रहा हूं कि जो 612वां उर्स तो चल ही रहा है, लेकिन मैं आपसे पहला सवाल ये जानना चाह रहा हूं कि कितने सालों से आप यहां पर बाबा मखदूम में आते हैं और आने की क्या खास वजह होती है? जब मैं बम्बई शहर में मैं आया मेरे ख्याल से 1978 में, तो मैं पहली बार कैडल रोड पे मेस्को में आया। तो मेस्को के सब जिम्मेदारान ने कहा तुमने दरगाह शरीफ में आप गए क्या? उस वक्त मैंने दरगाह शरीफ में मैं आया और एक तारीखी दरगाह है ये, और इसको मानने वाले सब सिर्फ मुसलमान नहीं, गैर कौम के भी लोग हैं। और आज आप देखिए जो मेला शुरू हुआ है गुज़िश्ता कुछ दिनों से, इतनी तादाद में लोग आ रहे हैं। और मैं अभी जब अंदर आ रहा था देखा कि सिर्फ उसमें मुसलमान नहीं थे, गैर मुसलमान भी थे। तो अकीदा रखने वाले सब हैं, तो और उनको मानने वाले भी बहुत सब हैं। और ये तारीखी, मिसाली और मेयारी हस्ती हैं। और एक चीज है कि खंडवानी खानदान जो है, जो माहिम के क्या कहूँ मैं, जो साहिब माल तो बहुत रहते हैं, लेकिन वो जमाने के हैं जो उन्होंने दौलत देखी है, हर चीज देखी है, लेकिन उनमें जो तहजीब उनके खानदान में है और उनका जो लगाव इस दरगाह से है। और उनके हमारे सोहेल भाई के बड़े अब्बा अमीन खंडवानी साहब, उन्होंने भी एक ब्रांड बनाया और हम सोच रहे थे कि उनकी जो लेगेसी है उसको आगे कैसे ले जाएंगे इनके खानदान में। और मुझे जरा भी झिझक नहीं हो रहा ये बताते हुए कि अमीन भाई से कहीं आगे उनके साहबजादे कहिए या भतीजे कहिए जो आगे निकल गए और इतनी सही तरीके से इसको चला रहे हैं। अमीन भाई भी मरहूम, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। और सोहेल भाई, इनके आप मिजाज देखिए, इतने खुश मिजाज, सबसे मिलना। मैंने सोहेल खंडवानी साहब को कभी अपना गुस्सा होते हुए नहीं देखा है। तो एक ये हमारे जो सिरातुन नबी, अगर आप उसमें तवज्जो दें तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी वही था, उसी तरीके का था। अपने दुश्मनों से भी वो मोहब्बत करते थे। तो सोहेल खंडवानी साहब के मुझे दुश्मन नजर नहीं आते, सब दोस्ती लगते हैं उनको, चाहे हो भी, लेकिन उनको लगते हैं सब हमारे दोस्त है। तो इस तरह की शख्सियत ने इसको संभाला ही नहीं बल्कि बहुत आगे ले गए। आज का दौर डिजिटल का दौर है और डिजिटल प्लेटफॉर्म को जिस तरह से उन्होंने पेश किया है, माहिम दरगाह को, मखदूम शाह बाबा की दरगाह को, ये तारीफ काबिल है। इसके शायद मिसाल शायद कहीं आपको मिलेगी। और इसके साथ साथ आप और एक बहुत बड़ी हस्ती है हाजी अली दरगाह, वहां भी आप उसके जिम्मेदार हैं। और साथ साथ ये भी है कि हमारे इनके चाचा और ये अंजुमन के गवर्निंग बॉडी में भी है, तो अंजुमन भी इनसे फायदा ले रहा है और ये भी अंजुमन से फायदा ले रहे हैं। दोनों चीजें हो रही, कितनी अच्छी बात है। और मुझे बड़ा आज ऐसा महसूस हो रहा है कि आपने
इस नाचीज को इस लायक समझा कि आपने मुझे बुलाया, आपके बाजू बिठाया। मैं आपका शुक्रगुजार हूं और ये सिलसिला चलता रहेगा इंशाल्लाह आगे भी। और इसके साथ साथ मिल्लत के भी काम बहुत हो रहे हैं। सिर्फ ये नहीं कि उर्स हुआ, मेला हुआ और उसके बाद बात खत्म हो गई। और इस मेले का इंतजार पुलिस अफसरान, सरकार के जो भी जिम्मेदारान है, कोई भी सरकार हो, सबको इसमें दिलचस्पी भी है और ये उस तरह का ये भी रखते हैं कि काइंड ऑफ रिस्पेक्ट जो कहा जाता है, रेवरेंस। तो आपने पूछा आपको कैसा लगा, मेरे पास अल्फाज नहीं है बताने के लिए कि मैं कितना खुश हूं आज। और मेरा भी सिलसिला, हम भी सादात हैं, तो ऐसे महफिलों में आना हमारा अखलाकी फर्ज भी बनता है। और सोहेल भाई मेरे छोटे भाई, वो जो काम कर रहे हैं उनकी हौसला अफजाई के लिए हमने भी आगे बढ़ के काम करना चाहिए। और मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, आप जिस तरह से इसको संभाल रहे हैं। देखिए, मिल्लत के इदारे, मजहबी हो, तालीमी हो, इनको बढ़ाना, आगे ले जाना, ये बहुत मुश्किल काम है। और चाहने वाले भी बहुत रहते हैं और वैसे चाहने वाले भी बहुत रहते हैं। उसके बावजूद भी आप इतना अच्छा काम अंजाम दे रहे हैं, तो इन पे वो सलाहियत है, इनमें काबिलियत है, ये मानना पड़ेगा। और जब भी ये बुलाते हैं तो मैंने देखा इस तरह के लोग आते हैं कि मुझे लगता है ये कहाँ से पकड़ के ले आते हैं। इनकी मोहब्बत उनको खींच लाती है और हमारे आने का सबब ये है कि उनकी मोहब्बत ने हमको यहाँ खींच लाया। जहीर काजी साहब, एक बड़ा सवाल जो मैं एक देख रहा हूं कि लोग बाबा मखदूम में आते हैं और अपने आप को एक तरह से फक्र महसूस तो करते हैं, और सोहेल भाई की जो सादगी है, जो मोहब्बत है, प्यार है, वो तो अपनी जगह पर है। लेकिन मैं एक चीज और चर्चे का विषय सुनता हूं कि सोहेल भाई यहां आने वाले जितने भी मेहमान होते हैं बाबा मखदूम के, उनको एक शॉल वो देते हैं, एक मफलर देते हैं। मफलर तो पूरे भारत के अंदर कई तरह के हमने देखे हैं, लेकिन उस मफलर के ऊपर जब हम चर्चा करते हैं तो लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे एक कोई बहुत बड़ा ताज जो है वो सोहेल खंडवानी ने उनको दे दिया है। आपने सही फरमाया, मुझे भी यही लगता है। और कौन नहीं चाहेगा कि आके ताज पहन ले। आपने मेहमान नवाजे की बात की। देखिए, इस्लाम में यह है कि मेहमान नवाजी के बारे में ये बताया गया है कि जब मेहमान आपके घर आता है तो बहुत सारे नियामतें और बरकतें लेके आता है, और जब वो आपके घर से चले जाता है तो आपकी सब बलाएं बाहर लेके फेंक देता है। तो मेहमान नवाजी में हमारे इस्लाम में इस तरह का दर्जा दिया गया है और हम सब ईमान वाले हैं और ये ईमान के बड़े पक्के हैं सोहेल भाई। मेहमान नवाजी इनकी हमने यहाँ नहीं बल्कि इनके घर में भी देखी है, इनके कंपाउंड के अंदर भी हमने देखा है, कई प्रोग्राम घर में भी हमने देखा है। तो बड़े खुलूस के साथ मेहमान नवाजी करते हैं। उनका कुछ उसमें बेलोज मेहमान नवाजी नहीं, तो आजकल के जो दावतें होती है उसका कुछ मकसद होता है, किसी को आपको खुश करना है, वो सिर्फ अल्लाह को खुश करने की बात है। और ये जो सिलसिला है, इस्लाम जो फैला है इन्हीं की वजह से फैला है ना, और ये सिलसिला चलना रहना चाहिए। जिस तरह से जहीर काजी जैसे व्यक्ति, वेरी इंटेलिजेंट एंड वेरी एजुकेटेड पर्सन, जो भारत के अंदर अपने आप में एक मयार रखते हैं, ऐसा व्यक्ति जब सोहेल भाई के परिवार को लेकर के, सोहेल भाई की सादगी को लेकर के जब बात करता है तो ये बातें बड़ी डिफरेंट होती है कि एक आम आदमी अगर करे तो वो बात एक अलग है कि उसको उसकी जानकारी है या नहीं है, मुझे नहीं पता है। लेकिन सोहेल खंडवानी जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि लोग तो बहुत आपके यहां पर आते हैं, आपसे मिलते हैं, आपका ताज भी पहनते हैं, लेकिन जिस तरीके से जहीर काजी साहब ने जो आपके और आपके परिवार की और आपकी सादगी की जो बातें की है, उसको लेके आप क्या कहोगे? अस्सलाम वालेकुम। कि अपना सबका देखने का नजरिया है, वही बताते हैं कि वो कैसे इंसान है। डॉक्टर साहब बहुत ही रिस्पेक्टफुल हमारी कम्युनिटी के मेंबर है और उन्होंने पूरे हमारी कम्युनिटी को इंडिया में एक ऑनर दिया है बाय गेटिंग पद्माश्री। तो वेरी नोबल मैन। और ये गैदरिंग में तो मैं खास इधर रहता हूं कि ये आवे, जो भी इनके साथ में 10 मिनट हमारे को मिल जावे तो उससे हम सीखने मिलते हैं। सबीर भाई साहब भी इधर आए बुरा कम्युनिटी से,
इमरान भाई, इरफान भाई, ये जितने भी जो लोग यहाँ बैठे हैं, ये सब इंस्टीट्यूशंस है। इनसे एक 10 मिनट भी बैठो, थोड़ा भी मिल जावे और हम पे बैक कर सके सोसाइटी को। डॉक्टर साहब का तो ताल्लुक मेरे फैमिली से, मेरे वालिद के टाइम से, तो वो टाइम से हमारे को जानते। और आपको भी मालूम होगा कि माहिम में वी आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट फैमिली। मेरा घर भी जो है वो 1882 का है, सो ऑलमोस्ट 2 सेंचुरी से वी आर हियर। और डॉक्टर साहब मेरे खानदान से काफी वाकिफ है और बहुत ही हम्बली स्वीटली ये पुटअप करते। तो ये यानी बुजुर्ग लोग की जो होती है वो अदाई ऐसी होती है कि लोगों को एनकरेज करे और आगे बढ़ावे। आई एम वेरी थैंकफुल फॉर एवरीबडी हु हैज कम हियर। थैंक यू। सुहेल भाई, एक सवाल मैं और आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि लोग तो आते हैं बाबा मखदूम के कदमों में चादर पेश करते हैं, सलाम पेश करते हैं, लेकिन उसके बदले में जब वो आपसे मिलते हैं और आप जो उनको मफलर के रूप में ताज प्रेजेंट करते हो, ये आइडिया जो है आपको कहां से आया? पूरे मुंबई नहीं, पूरे भारत के अंदर जो भी वो मफलर पहन करके जाता है तो ये पता चलता है कि ये बाबा मखदूम से और ये सुहेल खंडवानी से मिल करके आ रहे हैं। देखिए, माइन दरगाह, हजली दरगाह जो है ना, ये प्लेटफॉर्म ऑफ ह्यूमैनिटी है। यहाँ नेशनल इंटीग्रेशन का सबसे पहले मैसेज हम लोग देते हैं। माहिम दरगाह में नेशनल फ्लैग भी होइस्ट होता है और एक प्रेम्बल भी है। दूसरा एक प्रपोजल हाजिली का है कि वर्ल्ड का टॉलेस्ट फ्लैग वहां बने हुए हैं। और ये जो मफलर जो डिजाइन हुआ है स्टोल, उसके ऊपर माहिम और हाजिली का दोनों का लोगो भी है, प्लस वो इंडिया का एक ट्राई कलर बैंड भी है। तो ये हमेशा हम मैसेज देते हैं कि यस, वी ऑल आर टुगेदर, वी आर इंडियंस, और ह्यूमैनिटी के प्लेटफॉर्म से आपको मिल रहा है। चलिए, जिस तरीके से जहीर काजी साहब ने जो बात की, सुहेल खंडवानी ने जो बात की है, बातें बहुत सारी होती हैं मुंबई शहर के अंदर हर सब्जेक्ट को लेकर के कि बाबा मखदूम में लाइटें कैसे लगी हुई है, क्राउड कितना है, वीआईपी कौन कौन आ रहे हैं, ये हर दिन की अपडेट हम देख रहे हैं कि माहिम में कौन कौन आते हैं। लेकिन कुछ ऐसी बातें जहीर काजी साहब ने जिस तरीके से उनके फैमिली बैकग्राउंड को लेकर के बताया, कुछ वो बातें जो मफलर पहनने के बाद एक आम आदमी से लेकर के खास आदमी तक, चाहे वो कितना बड़ा भी पॉलिटिशियन हो, वो अपने आप को कहीं ना कहीं भाग्यवान समझता है, नसीबवान समझता है। और वो यहां से जब लौटता है तो उसके अंदर जो है एक अलग तरह की खुशी महसूस होती है। इसकी चर्चा हम मुंबई शहर के अंदर करते हैं, लेकिन आने वाले 612वें उर्स को लेकर के और क्या क्या अचीवमेंट होगा उस पर भी आने वाले दिनों में गेस्टों से हम चर्चा करते रहेंगे। सुहेल खंडवानी जी, जहीर काजी जी, 612वें उर्स को लेकर के आपने विशेष करके वॉइस ऑफ महाराष्ट्र पर चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।